भीष्म पितामह तकलीफ भोग रहे थे। सारे शरीर में तीर घुसा हुआ था, तीर पर ही वो लेटे हुए थे। भैया एक कांटा गड़ता है, आदमी चिल्लाता है। उनके शरीर में तीर ही तीर घुसे हुआ है, वो चिल्ला नहीं रहे, सबसे बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है महाराज, आप प्राण त्याग क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा नहीं त्यागूंगा, पीड़ा सहूंगा। तो क्यों नहीं मर रहे थे, क्यों इतनी तकलीफ भोग रहे थे? क्या आपने कभी सोचा? स्पष्ट देख लीजिए, तीरों की सैया पर पड़े हुए। एक बार बोले प्यास लगी है, सब ले लेके पानी दौड़े। उन्होंने कहा नहीं पीना है सब पानी, अर्जुन ही मुझे पानी पिलाएगा। अर्जुन इशारा समझ गए, उन्होंने तीर खींच कर मारा जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर से एक फव्वारा निकला। ऐसा फोटो हम जगह जगह देखते हैं। वो उनके मुंह में ही जाके पानी गिरा। तो अर्जुन के हाथ का पानी क्यों पिए? क्या बाकी लोग कचरा पानी लाए थे? सोने के चांदी के बर्तन में लेकर आए थे, और अर्जुन के हाथ से जमीन से निकला हुआ पानी सीधा उनके मुंह में। मर क्यों नहीं रहे थे? अर्जुन का पानी, ये सब रहस्य जानना चाहिए सबके पीछे। नहीं तो पढ़ने से तोता की तरह रटते हैं कि बहली आएगा दाना डालेगा, हम दाना नहीं चुगेंगे, हम जाल में नहीं फंसेंगे। रट्टू तोता, रट्टू तोता रटता है पर उसका मीनिंग नहीं समझता। तो आप भी ये सब कथाएं सुन करके अगर उसका मीनिंग नहीं समझते तो आप भी रट्टू तोता। इसका कारण ये था कि द्रौपदी का लाज जो नहीं बचा पाए थे, श्री कृष्ण भगवान ने उसका श्रेय लिया। उसका उनको बहुत पश्चाताप था कि मैंने गलत आदमी का साथ दिया, और इतना युद्ध हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, उसका कारण खुद को मानते थे। अगर उसी दिन वो दुर्योधन को मार दिए होते तो शायद बाकी लोग बच जाते हैं, लेकिन दुर्योधन को नहीं मार पाए। उस समय मुंह घेर लिया, मैं पितामह के पोस्ट पर हूँ, दुर्योधन को नाराज करूंगा तो हमको यहाँ से हटा देगा। हालांकि उनको किसी को परास्त करने की शक्ति नहीं थी, ये भी जानते थे, लेकिन उस समय उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो गलत आदमी का अन्न खाएंगे तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का अन्न नहीं खाया, ये दूषित अन्न है, उसको खाएंगे शायद हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो वो जाके विदुर के घर में साग खाए थे। तो क्यों नहीं मर रहे थे? उनको इस बात की गिलानी थी कि हमने द्रौपदी को बचाया नहीं, अर्जुन का हक दिलवाया नहीं, जुआ को अवैध घोषित करना था और मुझे आधा आधा राज्य बांट देना था दोनों को। जुआ कोई कानूनी मान्यता है उसकी हार जीत की? जुए में कोई घर हार जाए जाके लिखवाएगा तो पुलिस कंप्लेंट करने से वो पकड़ा जाएगा। जुआड़ी जुए में हार जीता, तुमने पैसा देकर खरीदा तो वैध होगा, रजिस्ट्री करा लो वैध होगा, लेकिन जुआ में हारा जीता, जुआ खेला को पहले तुम दोनों जेल में चलो, क्योंकि दोनों गलत काम को, जुआ जुआ खेलने वाले सबको पकड़ के पुलिस ले जाती है, ये नहीं पूछती कौन जीता कौन हारा। हारने वाले जेल में चलो, जीतने वाले वाह वाह, नहीं, दोनों ही अपराधी होते हैं। तो असली पीड़ा थी उनको कि हमने गलत आदमी का साथ दिया, और इसलिए वो चाहते थे कि अर्जुन विजयी हो जाए तभी मैं मरूं। और इसीलिए उन्होंने कहा अर्जुन के हाथ का पानी पीऊंगा, क्योंकि अर्जुन के साथ अन्याय हुआ है और उसका साथ देकर मैं थोड़ा कुछ अपना पाप हल्का करूंगा। तो आप अब समझ गए होंगे अर्जुन का पानी क्यों पिया उन्होंने, और क्यों पीड़ा सह रहे थे, क्यों नहीं मर रहे थे, क्योंकि वो अर्जुन को विजयी होते देखना चाहते थे। और यही अर्थ है कि सूर्य अभी दक्षिणायन है, मैं नहीं मरूंगा, सूर्य उत्तरायण होगा तब मरूंगा। मतलब विजय जब अर्जुन की हो जाएगी, सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, तब मैं मरूंगा। जय हिंद, जय भारत।